हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे MCA 013 डिस्क्रीट मैथमेटिक्स, MCA रिवाइज्ड और BCA रिवाइज का टर्म एंड एग्जामिनेशन जून 2021 क्वेश्चन पेपर विद सॉल्यूशन। तो इससे पहले की वीडियो में हमने फर्स्ट क्वेश्चन के सारे पार्ट करे थे। आज हम सेकंड क्वेश्चन के सभी पार्ट कंप्लीट करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं कि पहले मैं आपको क्वेश्चन पेपर दिखा देती हूँ कि हम कौन सा पेपर कर रहे हैं। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग फिर आपको पता लग जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन पेपर हम कर रहे हैं। तो यहाँ पर आज हम जो सॉल्व करेंगे वो है सेकंड, ये हमारा पेपर है। ठीक है, MCA 013 जून 2021। ठीक है, 2 आवर्स का होता है। मैक्सिमम मार्क्स जो होते हैं 50 होते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन के सारे जो पार्ट्स हैं वो हम कर चुके हैं। आज हम सेकंड क्वेश्चन की करेंगे A, B और C पार्ट। ठीक है, इसके अंदर क्या है, व्हाट इज़ एन इंटीजर पार्टीशन, पहले वो देखेंगे क्या होता है। राइट डाउन ऑल द पार्टीशन ऑफ 8, मतलब 8 के जितने भी पार्टीशन हम कर सकते हैं वो लिखना है। फिर उसके बाद में हमें ये डिफाइन करना है कि ये क्या होता है। ये 4 मार्क का क्वेश्चन है। उसके बाद में हमें इसको बुलियन, मतलब ये आपको कुछ इस तरह से सर्किट दे रखा है, लॉजिकल सर्किट दे रखा है। ठीक है, तो इसके अंदर से आपको बुलियन एक्सप्रेशन फाइंड आउट करके दिखानी है। ठीक है, क्या आएगी, ये भी 4 मार्क का क्वेश्चन है। नेक्स्ट इज लेट, मतलब यहाँ पर 2 फंक्शन आपको दे रखे हैं, एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू दिस एंड एफ ऑफ जी इज दिस। तो आपको एफ ओ जी दिखाना है और जी ऑफ एफ क्या होता है उसकी वैल्यू निकालनी है। 2 मार्क का क्वेश्चन है। ठीक है, तो हम डिस्कस करेंगे किस तरह से इनको सॉल्व किया जाता है। ठीक है, ये हमने पिछली वीडियोज़ में अपना देख लिया है। यहाँ से हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड का ए पार्ट जो है वो स्टार्ट हुआ है। व्हाट इज एन इंटीजर पार्टीशन। ठीक है, इंटीजर पार्टीशन क्या होता है। और राइट डाउन ऑल द पार्टीशन ऑफ 8, और 8 के जितने भी पार्टीशन होते हैं वो हमें लिखने हैं। ऑल्सो फाइंड P4 8 एंड P7 8 हमें निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम व्हाट इज़ इंटीजर पार्टीशन की डेफिनेशन है वो लिख देंगे। आप जो भी, मतलब ये आपकी बुक में डेफिनेशन लिखी हुई है, मैंने वही लिखी है। एनी रिप्रेजेंटेशन ऑफ n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एज सम ऑफ पॉजिटिव इंटीजर, कि पॉजिटिव इंटीजर को आपको उसका सम करके दिखाना होता है नॉन इंक्रीजिंग ऑर्डर में, मतलब 1+1 इस तरह से भी आप इसको लिख सकते हो, नॉन इंक्रीजिंग ऑर्डर इस तरह से। ऑर्डर इज कॉल्ड अ पार्टीशन। ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, पार्टीशन, और इंटीजर पार्टीशन भी उसको बोलते हैं, ऑफ n। ईच सच पार्टीशन कैन बी रिटर्न इन द फॉर्म n इक्वल्स टू P1 प्लस P2 प्लस Pk। ठीक है, वेयर P इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू P2 एंड सॉरी लेस देन इक्वल्स टू P2 एंड लेस देन, सो ऐसे ही करके आगे जाएगा। जैसे अभी मैं आपको एक क्वेश्चन करके दिखाऊंगी तो आपको वो समझ में आएगा। ये आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पर क्या है, P1 जो होना चाहिए वो क्या है, लेस देन होना चाहिए P2 से, फिर ऐसे ही आगे, मतलब आप कोई बड़ी वैल्यू आगे नहीं रख सकते हैं। और उन सब का एडिशन करके, जैसे यहाँ पर 8 का पार्टीशन बोला है ना, तो हम 8 का पार्टीशन कैसे करेंगे, देखो अभी आपको मैं समझाती हूँ। जैसे अगर पहले मैंने 1 2 3 इस तरह से सारे लिख लिए हैं। ठीक है, क्योंकि हमें 8 के पार्टीशन करके दिखाने हैं। ठीक है, तो 8 के पार्टीशन मतलब 8 को आप 1 1 के फॉर्मेट में कितनी बार लिख सकते हो, 8 टाइम्स तक लिख सकते हो। जैसे अभी मैं आपको करके दिखाऊंगी तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। तो यहाँ देखो पार्टीशन करने, तो एक एक यानी कि अगर आपको 8 का पार्टीशन करना है। ठीक है, 8 नंबर लिखा हुआ है, तो 8 को आप किस तरह से 8 लिख सकते हो, सिर्फ एक ही तरह से 8 लिख सकते हो, क्या और तरीके हैं। एक ही पार्टीशन मतलब एक ही पार्ट में लिखने के 8 को नहीं लिख सकते ना, और किसी और तरीके से। ठीक है, फर्दर दूसरी में क्या कर सकते हैं हम, 4+4 कर सकते हैं। ठीक है, एंड लिख सकते हैं 6+2, क्योंकि 2 पार्ट करने हैं आपको, 4+4 और 6+2 हो गया, 2 पार्ट हो गए ना इसके। 4+4 करोगे 8 आएगा, 6+2 करोगे 8 आएगा। ठीक है, ऐसे ही 5+3 करेंगे तो क्या आएगा, 8 आएगा। ठीक है, और दूसरा आप क्या कर सकते हैं, 7+ या फिर 1+7 कर सकते हैं। ठीक है, मैंने इसको 4 ऐसे लिख दिया, सॉरी, यहाँ पर हमारा छोटा डिजिट आता है, ये बड़ा होता है। ठीक है, तो यहाँ हमारा 2 आएगा, यहाँ 6 आएगा, और मैंने 3 और 5 लिखा था। ठीक है, इस तरह से आपको ये लिखना है। एक बार 4 4 हो गया, इन दोनों को भी 8 कर देंगे, 2 और 6 कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। 3 और 5 इज ऑल्सो 8 एंड 1 और 7 इज 8। ओके, तो इस तरह से हमें पार्टीशन करें। अब 3 के लिए कैसे कर सकते हैं, मतलब 8 को 3 पार्ट में कैसे डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो आप, तो कैसे करेंगे, 1+1 इज 6। ठीक है, 6 7 8 हो गया। नेक्स्ट क्या कर सकते हैं, 2+2 इज और 4 इज ऑल्सो 8, मतलब 2 और 2 4 हो गए एंड 4 8 हो गए। ठीक है, नेक्स्ट इज 2+3+,
3, ठीक है, 2 + 3 + 3 यानी कि 6 7 8 हो गया। एंड देन क्या कर सकते हैं, 1 + 2 + 5, एंड क्या कर सकते हैं 1 + 3 + 4 एंड 1, और इसमें कुछ और कर सकते हैं आप। 1 + 2 5 हो गया हमारा, 3 के साथ में 4 भी ऐड कर लिया, और अगर कुछ और अप्लाई कर सकते हैं तो आप इसमें सोच सकते हैं, जैसे अगर 1 + 5 और उसके बाद में छोटा डिजिट होना चाहिए, तो क्या आप इसमें और कुछ अप्लाई कर सकते हैं। 1 + 1 + 6 हो गया, 2 2 4 हो गया, 8 हो गया, 3 6 7 8 हो गया, 4 और ये 8 हो गया। एंड देन अगर आप कुछ और अप्लाई कर सकते हैं तो उसकी तरफ भी आप जा सकते हैं। जैसे 1 + 4 करेंगे तो वो हमारा 5 हो गया, और उसके बाद में हम छोटे डिजिट्स नहीं ले सकते, ठीक है। तो इस तरह से हमने ये कर लिया, ठीक है। एक और कर सकते हैं, 1 + 1 तो हो गया, 1 + 2 5 हो गया, ठीक है, इतने ही कर सकते हैं, ठीक है। आप बाकी अगर आप कर पा रहे हैं तो आप उसको भी ट्राई कर सकते हैं, ठीक है। मेरे हिसाब से इतने ही आएंगे, 1 2 3 4 5, ठीक है। क्योंकि अगर दूसरा कुछ लूँगी तो 1 4 + 3 करना पड़ेगा, तो हम ऐसा तो कुछ ले नहीं सकते, क्योंकि ये दोनों सेम ही डिजिट है, इधर उधर घूम गए, तो इससे ऐसे डिजिट नहीं लेने, ठीक है। मतलब जो हमारी प्रीवियस वैल्यू है वो, मतलब जो आगे की डिजिट होगी उससे छोटी रहनी चाहिए। फिर उसके बाद में 4 के लिए क्या क्या लिख सकते हो आप, 1, मतलब 4 पार्ट में 8 को कैसे डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो, 1 + 1 + 1 2 3 और 5, 5 और 3 8 हो गया, ठीक है। नेक्स्ट कर सकते हैं 1 + 2 + 2 और 3, एंड कर सकते हैं 1 + 1 + 2 + 4, और नहीं कर सकते इसमें कुछ, ओके। नेक्स्ट हम कर सकते हैं 1 + 1 + और 3 3 6 7 8 हो गया, ठीक है। और क्या ले सकते हैं, 1 + 2 + 3 3 4 5 6 और 7 8, ठीक है। तो ये मतलब दोबारा से वही चीज़ आ जाएगी, तो ये नहीं कर सकते हम। कुछ और अगर आप सोच सकते हैं तो वो आप यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। जैसे और कुछ तो लग नहीं रहा मुझे। 1 + 1 + 3 3 4 5 5 हो गया, तो आगे हम 3 ले सकते हैं, तो वो हम ऑलरेडी यूज़ कर चुके हैं, ठीक है। तो इस तरह से हम इसको लिखेंगे, और तो शायद इसमें और कुछ हम अप्लाई नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। आप इसमें और लिख सकते हैं अगर आपके कोई और पेयर बन रहे हैं तो, ठीक है। उसके बाद में 5 के लिए क्या क्या बन सकता है, मतलब अगर ज़रूरी नहीं है कि 8, मैं तो आपको बता रही हूँ कि अगर 8 का पार्टीशन दिया हुआ है तो आप इस तरह से करेंगे। अगर इस क्वेश्चन में कुछ और दिया हुआ है तो आप उसके अकॉर्डिंग करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर इसी तरह से हमें इस प्रोसेस को ऐसे ही फॉलो करना है। 1 + 1 + 1 4 4 5 6 7 8, उसके बाद में आ सकता है 1 + 1 + 1 + 2 + 3, ओके, 3 4 5 6 7 8, ठीक है, 8 हो गए। दूसरा क्या कर सकते हैं, 1 + 1 + 2 + 2 + 2, 2 4 6 7 8, ठीक है। एंड नेक्स्ट आप अप्लाई कर सकते हैं 1 + 1, ये तो हो गया, 1 + ये भी हो चुका है 2 वाला, ठीक है। बाकी आप इसमें और क्या ही यूज़ कर सकते हैं, और इसमें भी नहीं कर पाएंगे, और फर्दर कुछ और नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हमें 5 में डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो 5 पेयर बनाने के लिए इसको 3 बनाएंगे तो फिर पीछे वाला छोटा हो जाएगा, तो ये नहीं कर सकते, ठीक है। तो इतने ही पेयर हम बना सकते हैं। 6 वाले में हम बनाएंगे तो 1 + 1 + 1 + 1 1 2 3 4 5 और 3 8, ठीक है। 1 + 1 + 1 + 1 1 2 3 4 5 6 7 एंड, एक मिनट, मैंने शायद इसमें ज़्यादा लिख दिया, इसको दोबारा कर देती हूँ मैं। 1 + 1 + 1, ठीक है। 1 3 1 2 3 4,
ठीक है, ये 2 हो गए, ये 2 हो गए, और ये 2, ये 2, तो 4 हो गया, ये 8 हो गए, ठीक है। तो इस तरह से हमें इसकी पार्टीशन करने हैं। इसके अलावा और फर्दर आप इसमें भी नहीं कर सकते कुछ। नेक्स्ट हम ट्राई कर सकते हैं। अब हमें 7 के लिए करना है, तो 7 के लिए क्या कर सकते हो, 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 1 2 3 4 5 6 7 7 वाले लाइन पे 2, तो 2 3 4 5 6 7 8 इस तरह से कर लिया। नेक्स्ट इज 8 का पार्टीशन करना है, तो 1 + 1 + 1 8 टाइम्स लिख दो। 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। अब आपको इस तरह से ये पार्टीशन करने थे, क्योंकि उन्होंने बोला था कि ऑल जितने भी पार्टीशन होते हैं वो सब आपको लिखने हैं। तो यहाँ पर 8 के लिए था, आप चाहे किसी और नंबर के लिए अगर क्वेश्चन में आता है तो वो आप इसको लिख सकते हैं, ठीक है। इसके बाद में एक चीज़ और पूछी गई है क्वेश्चन के अंदर, मैं आपको क्वेश्चन दिखाती हूँ। ये बोला है कि P4 8, यानी कि 8 के पार्टीशन जो 4 वाले, मतलब जो आपने 4 के पार्ट करे ना, 4 पार्ट करें 8 के, वो लिखना है। तो वो काउंट करके लिखना है, यानी कि इसको हम ऐसे लिखेंगे, P4 8 कितना आया हमारे पास में, 4 वाले में देखो कितने 1 2 3 4 आए हैं, ठीक है। तो ये कितने आए हैं 4। नेक्स्ट है हमारे पास P8, और यहाँ पर 7 वाले पूछा, तो 7 वाले में कितना आया है, एक ही आया है, ठीक है। तो इस तरह से आपको इसका आंसर देना है, ठीक है। आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा कि किस तरह से करते हैं। ये ऑल में भी शायद 22 पार्टीशन हुए होंगे, ये आप एक बार काउंट कर लेना, ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट था। ये क्वेश्चन इसी तरह से करिए जाएंगे। नेक्स्ट है हमारे पास 2 का बी पार्ट, फाइंड बूलियन एक्सप्रेशन फॉर द फॉलोइंग लॉजिकल सर्किट। तो इस तरह से क्या पता आपको लॉजिकल सर्किट मतलब दे रखा हो, उससे आपको एक्सप्रेशन निकालना हो, या फिर एक्सप्रेशन दे रखा हो उसके बेसिस पे आपको लॉजिकल सर्किट ड्रॉ करना हो, ठीक है। तो यहाँ पे हमें पता है कि ये जो डायग्राम होता है वो किसके लिए होता है, नॉट को रिप्रेजेंट करने के लिए। तो यहाँ से हमें पता चल गया ये हमारे पास क्या होगा, A नॉट होगा, ठीक है। उसके आगे हमारे पास जो होगा ये क्या बता रहा है, ये हमारे कंजंक्शन को शो कर रहा है। तो कंजंक्शन यानी कि नॉट A का कंजंक्शन विद बी के साथ में कंजंक्शन हो रहा है। उसके बाद में ये वाला जो है ये फिगर बताता है हमारा डिसजंक्शन को, ठीक है। तो डिसजंक्शन बता रहा है, तो यहाँ पर किसके साथ में डिसजंक्शन हो रहा है, सी के साथ में पूरे इसका डिसजंक्शन हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, नॉट ए कंजंक्शन, सॉरी डिसजंक्शन बी होगा, पहले ये मैं इरेज कर देती हूँ। डिसजंक्शन बी एंड कंजंक्शन विद सी, इस पूरे का कंजंक्शन विद सी हो रहा है ना, ओके। अब इसके बाद में ये जो हमारा नेक्स्ट वाला डायग्राम है वो क्या शो कर रहा है, ये क्या शो कर रहा है कि इस पूरे का नेगेशन का क्या मतलब कि आप ऐसे नेगेशन लगा सकते हो, फिर ऐसे लिखोगे ये वाली पूरी स्टेटमेंट, एंड इसका कंजंक्शन सी के साथ में था। अब इस पूरे का नेगेशन यहाँ से मिल गया। अब ये एक्सप्रेशन क्या शो कर रहा है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे एक्सप्रेशन क्या आया हमारे पास में, देखो अब ये एंड ऑपरेशन कर रहा है किसके साथ में, एंड मीन्स आप कहेंगे इसको कंजंक्शन, तो कंजंक्शन किसके साथ में कर रहा है, ये देखो यहाँ से आ रहा है ए का, ठीक है। यहाँ पर ए का कंजंक्शन हो रहा है इस पूरे प्रोसेस के साथ में, ठीक है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, ये जो हमने अभी एक्सप्रेशन निकाली है, ओके, इसका क्या हो रहा है यहाँ पर, कंजंक्शन विद दिस ए, ओके। आप चाहें तो इसको और भी मिनिमाइज कर सकते हैं, आप इसका आंसर ऐसे भी लिख सकते हैं। ये 4 मार्क्स का क्वेश्चन है, तो आपको इस तरह से इसको सॉल्व करना है, ठीक है। आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। नेक्स्ट हमारे पास एक क्वेश्चन है, दैट इज लेट 2, ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन है आपका। इसमें है कि दो आपको फंक्शन दिए हुए हैं, एफ ऑफ एक्स दिया है जिसमें आपको कुछ ये वैल्यू दी है, एफ ऑफ जी दिया है जिसमें 2x लिखा हुआ है। अब इसका एफ ओ जी निकालना है, ठीक है। इस तरह से लिखा है, तो इसको मतलब चाहे आप ऐसे लिखो या फिर आप इस तरह से भी इसको लिख सकते हो, एफ ऑफ जी विद एक्स, ठीक है। इस तरह से भी आप इसको लिख सकते हो। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ पर देखो, यहाँ जो g है ना, इसको मतलब g की वैल्यू क्या है, ये है 2x है, तो इसको आपने इसमें पुट कर देना है, ठीक है। तो यहाँ क्या आएगा आपके पास में f, और इसकी वैल्यू क्या है 2x है। यहाँ पर सिंपल होता है। अब ये जो है इसके अंदर सॉल्व करना है, मतलब x की जगह पे आपने क्या रखना है 2x रखना है। इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास में क्या आएगा 2x का होल स्क्वायर प्लस 2। अब इसको सॉल्व करोगे तो क्या आएगा 2 2 ज़ा 4 x स्क्वायर प्लस 2, ठीक है। ये आपका ये निकल गया। नेक्स्ट इज g ऑफ f, तो g ऑफ f क्या निकालेंगे, g ऑफ f इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, g f ऑफ
एक्स, अब यहाँ पर क्या है g के लिए, g एक्सप्रेशन ये है, इसके लिए आपने ये रखना है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपके पास में g एक्स स्क्वायर प्लस 2 एंड देन इसको सॉल्व करेंगे तो 2x स्क्वायर प्लस 2 इन इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, मतलब आपने क्या इसकी जगह पे, मतलब जहाँ पर आपके पास x था उसकी जगह पे आपने वैल्यू को रिप्लेस कर दिया, वो क्या था f ऑफ x वाली वैल्यू, यानी कि इसको रिप्लेस कर दिया इसकी जगह पे, मतलब x की जगह पे आपने रखना है, बाकी 2 ऐसे ही रहेगा। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 2 2 ज़ा 2 एक्स स्क्वायर हो जाएगा और 2 2 ज़ा 4, ये आपका सेकेंड वाले का आंसर आ जाएगा। ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन था, कुछ इस तरह से आप इसको सॉल्व करेंगे। तो आई होप कि आपको ये तीनों क्वेश्चन समझ में आए होंगे। अगर कोई आपको डाउट है या फिर आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, ठीक है। और वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। आपको कोई सजेशन है तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में बता दीजिए, या फिर अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो आप मुझे नीचे बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में लिखकर। बाकी नेक्स्ट वीडियोज़ के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि और भी इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आपको मिल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग।